कंटेंट शानदार है तो प्रेजेंटेशन भी जानदार होनी चाहिए, और प्रेजेंटेशन में ये स्क्रोलिंग टेक्स्ट जान डाल देता है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर एक टेक्स्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय बोथ यूट्यूब चैनल्स, स्क्रोल कर रहा है इस स्लाइड के मिडल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स में इस तरह का स्क्रोलिंग टेक्स्ट कैसे डाल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इन दोनों यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित पर आपके लिए एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं, और ए कुमार सुमित व्लॉग्स चैनल पर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाता हूं। तो चलिए सीख लेते हैं कि पावर पॉइंट स्लाइड्स में ये स्क्रोलिंग टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से, बिगिनिंग से बता रहा हूं, तो इसे अभी मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है जी, ये टेक्स्ट मैंने डिलीट कर दिया है। ये थोड़ा सा मैं जूम आउट करके आपको पूरी स्लाइड दिखा देता हूं। ये देखिए, पूरी स्लाइड आपको दिखाई दे रही है। इसमें मैंने ये दो इमेजेस ऐड कर रखी हैं, और यहां पर बैकग्राउंड जो है स्लाइड का, यहां से अगर हम स्लाइड पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है, सॉलिड फिल, और यहां कलर से मैंने रेड कलर चूज कर रखा है। ठीक है, अब हमें स्क्रोलिंग टेक्स्ट ऐड करना है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले ये जो टैब्स ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, यहां पर आपको ये इंसर्ट वाले टैब पर क्लिक करना है। ठीक है जी, इंसर्ट वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। कर दिया। इंसर्ट वाले टैब में यहां पर आपको टेक्स्ट ग्रुप में ये टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते ही आपका कर्सर कुछ इस तरह का शेप ले लेता है। अब मुझे अपना टेक्स्ट यहां पर इंसर्ट करना है, यहां पर क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा, एक बॉक्स बन जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, और ये मुझे टाइप करने का ऑप्शन दे देगा। तो मुझे यहां पर टाइप क्या करना है? प्लीज सब्सक्राइब टू माय बोथ यूट्यूब चैनल्स, फुल स्टॉप। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर हमें जो फॉर्मेटिंग करनी है वो फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे मैं यहां पर ये फॉर्मेटिंग कर रहा हूं, एरियल टेक्स्ट फॉन्ट ले लिया, 25 टेक्स्ट फॉन्ट साइज ले लिया, और बी से बोल्ड कर देते हैं, और यहां पर मैं इसे व्हाइट कलर दे देता हूं। ठीक है, ओके। अब हम यहां पर जाएंगे एनिमेशंस में। यहां पर ऊपर आपको ये एनिमेशंस का टैब दिख रहा है, अब हम एनिमेशंस टैब पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी, एनिमेशंस टैब पर क्लिक करने पर हमारे सामने कुछ एनिमेशंस आ जाती हैं। तो हमें यहां पर ये फ्लाई इन वाली एनिमेशन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फ्लाई इन वाली एनिमेशन को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर हमें ये जो इफेक्ट ऑप्शंस है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, और यहां पे हम फ्रॉम राइट सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें अपना टेक्स्ट यहां से राइट से लेफ्ट की ओर मूव करवाना है। ठीक है जी, अब यहां पर आप देखेंगे हमें ये ड्यूरेशन का ये तीन ऑप्शंस मिलते हैं, स्टार्ट का, ड्यूरेशन का, और डिले का। तो डिले में हमें यहां पर 0 रहने देना है। स्टार्ट में हम यहां पर कर देंगे विद प्रीवियस, और ड्यूरेशन में यहां पर कर देता हूं 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10.00 10 सेकेंड्स। आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट में विद प्रीवियस लिख दिया, ड्यूरेशन में 10 सेकेंड्स लिख दिया, डिले में हमें कुछ नहीं करना है। ये टाइमिंग वाले ग्रुप में हमने ये ऑप्शंस सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो। अब यहां से आपको ये एनिमेशन पेन का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, ये एनिमेशन पेन पे क्लिक करेंगे। एनिमेशन पेन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से राइट हैंड साइड में पेन ओपन हो जाएगी, और ये जो टेक्स्ट है इसमें जो हमने एनिमेशन लगाई है, ये एनिमेशन हमें यहां पर दिखा रहा है कि इस टेक्स्ट में एनिमेशन लगी हुई है। ठीक है जी, यहां पर हम राइट क्लिक करेंगे, इफेक्ट ऑप्शंस पर जाएंगे, इस विंडो पर आ जाएंगे, और यहां टाइमिंग पर जाएंगे, और रिपीट में नन आ रहा है, हम इसे एंटिल एंड
ऑफ स्लाइड सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है जी। अब हमने इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। ठीक है, कंट्रोल ए करना है तो देखो हमारी स्लाइड पर जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मुझे सिर्फ ये टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, तो मैं इस पर कंट्रोल और लेफ्ट माउस क्लिक करूंगा तो इसे अनसेलेक्ट कर दूंगा, इसे भी अनसेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों इमेजेस को अनसेलेक्ट कर दिया। अब सिर्फ ये जो टेक्स्ट बॉक्स हैं, दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये सिलेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, अब यहां पर ऊपर मेरे पास ये शेप फॉर्मेट का टैब आ जाता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी, इस पर क्लिक कर लिया। शेप फॉर्मेट में यहां पर अरेंज वाले ग्रुप में हमें ये अलाइन का ऑप्शन मिलता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी, अब मुझे अपनी स्लाइड पर ये टेक्स्ट कहां पर स्क्रॉल कराना है, मिडल में स्क्रॉल कराना है, बीच में स्क्रॉल कराना है। तो मैं यहां पर सेलेक्ट कर लूंगा पहले अलाइन सेंटर। ठीक है, उसके बाद मैं अलाइन में जाकर यहां पर सेलेक्ट करूंगा अलाइन मिडल। तो देखो दोनों टेक्स्ट अब आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर गए हैं, मेरी स्लाइड के मिडल में है और स्लाइड के सेंटर में है। ठीक है जी, ओके। अब यहां पर क्लिक करके ये देखो एनिमेशन पेन में आप देखोगे ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट है ये ओरिजिनल टेक्स्ट है और ये जो नीचे वाला है जो हमने कॉपी करके बनाया था ये वो है। ठीक है, अब जो कॉपी करके हमने बनाया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर वाले को नहीं करेंगे। ठीक है जी, और फिर से हम यहां पर एनिमेशंस में आ जाएंगे, एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे और फिर से हम यहां पर टाइमिंग ग्रुप में ये जो डिले का ऑप्शन है, देखो हमने इसको कॉपी किया था, ओरिजिनल वाले में हमने क्या सिलेक्ट किया था, स्टार्ट विद प्रीवियस और ड्यूरेशन 10 सेकंड्स। तो जो कॉपी करा हुआ टेक्स्ट है उसमें भी बाय डिफॉल्ट ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है ना, यहां पर डिले वाले ऑप्शन में हमने 5 सेकंड लिख देने हैं, यानी कि जितना हमने यहां पर ड्यूरेशन वाले में लिखा है ना, ड्यूरेशन में 10 सेकंड्स लिखे हैं तो यहां 5 लिखो, 20 लिखे हैं तो 10 लिखो, यानी कि इसका आधा लिखना है हमने यहां पर डिले में। ठीक है, अब लास्ट स्टेप जो हमारा रह गया है, फिर से कंट्रोल ए दबाकर सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल और लेफ्ट माउस की लिस्ट से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डीसेलेक्ट कर दो, अनसेलेक्ट कर दो। ठीक है, अब यहां पर नीचे आपको अपनी स्लाइड को जूम इन जूम आउट बार दिखाई दे रहा है, तो इसकी हेल्प से हम अपनी स्लाइड को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमने सिलेक्ट किए थे, माउस की लेफ्ट माउस की मदद से ये इस तरह से 4 साइड एरो बन जाता है, तो इसको खिसका कर यहां पे स्लाइड के थोड़ा सा बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं, राइट। अब हम स्लाइड शो में जाते हैं, F5 प्रेस करते हैं। अब देखो स्लाइड शो शुरू हो गया है और हमारा टेक्स्ट बिल्कुल सही तरीके से स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है जी, अब आप देख रहे हैं एक टेक्स्ट और दूसरे टेक्स्ट के बीच में गैप देख रहे हैं आप। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जब ये चैनल्स फर्स्ट टेक्स्ट जो है चैनल्स खत्म हो जाए उसके बाद दूसरा टेक्स्ट शुरू हो, तो हमें क्या करना है, ये जो सेकंड वाला टेक्स्ट है इस पर हमने डिले कितना दिया था, 5 सेकंड, यानी कि जो टोटल ड्यूरेशन थी उसका आधी ड्यूरेशन हमने डिले में डाल दी थी। अब जितनी टोटल ड्यूरेशन है उतनी ही डिले में भी डाल दो, 10 सेकंड्स डाल दो। ठीक है, अब स्लाइड शो चलाओ F5 प्रेस करके। अब देखो फर्क क्या आता है, जो फर्स्ट टेक्स्ट है पहले वो कंप्लीटली राइट से लेफ्ट में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा टेक्स्ट शुरू होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स में स्क्रोलिंग टेक्स्ट को ऐड करने का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।